आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब इस समय दुनिया के सबसे बड़े निर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अपने विकास की रफ्तार को इतना तेज कर दिया है कि हर तरफ नई इमारतें, हाईवे, मेट्रो लाइनें, एयरपोर्ट, बंदरगाह, प्रौद्योगिक शहर, पर्यटन परियोजनाएं और आधुनिक स्मार्ट सिटियां बनती दिखाई दे रही हैं। इस बदलाव के पीछे सऊदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना विजन 2030 है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को केवल तेल पर निर्भर रहने से बचाना है और नए क्षेत्रों में विकास करना है। विजन 2030 के तहत अरब डॉलर की परियोजनाएं जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, जिसमें नियोम, द लाइन, किद्दिया, रेड सी प्रोजेक्ट, दरिया गेट और न्यू मुरब्बा जैसी विशाल योजनाएं शामिल हैं। इस परियोजनाओं के कारण निर्माण क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है और लाखों नए रोजगार पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। सऊदी अरब की सबसे चर्चित परियोजना नियोम है। ये केवल एक शहर नहीं है, बल्कि भविष्य की एक नई दुनिया बनाने का प्रयास माना जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और आधुनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। नियोम के अंदर द लाइन नामक एक लंबा स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है, जहाँ पारंपरिक सड़कें और कारों की जरूरत बहुत कम होगी। इस परियोजना में हजारों इंजीनियर, तकनीशियन, निर्माण विशेषज्ञ और श्रमिक काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता यहाँ होने वाली है। सऊदी अरब में निर्माण क्षेत्र के विस्तार का सबसे बड़ा असर रोजगार पे दिखाई दे रहा है। नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लाखों श्रमिकों और पेशेवरों की जरूरत पड़ रही है। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट सुपरवाइजर, सर्वेयर, मशीन ऑपरेटर, वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ड्राइवर जैसे पदों पर लगातार भर्ती की जा रही है। निर्माण कार्यों के अलावा लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, होटल, पर्यावरण और सेवा क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस और मिस्र जैसे देशों के लाखों लोग पहले से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि आने वाले वर्षों में विदेशी कर्मचारियों की मांग बनी रहेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य केवल स्थायी कर्मचारियों के भरोसे पूरा नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की निर्माण परियोजनाओं में बड़ी संख्या में प्रवासी कर्मचारी कार्यरत हैं और भविष्य में ये संख्या और बढ़ सकती है। विजन 2030 के कारण केवल निर्माण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे श्रम बाजार में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां तेल और गैस उद्योग सबसे बड़ा रोजगार स्रोत माना जाता था, वहीं अब पर्यटन, मनोरंजन, खेल, तकनीक और बुनियादी ढांचा विकास भी बड़े रोजगार क्षेत्र बन रहे हैं। सऊदी सरकार देश को एक और वैश्विक व्यापार और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। इसी वजह से नए एयरपोर्ट, होटल, रिजॉर्ट और मनोरंजन केंद्र बनाए जा रहे हैं। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी मिलने के बाद निर्माण गतिविधियों में और तेजी आ गई है। विश्व कप के लिए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, पुराने स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है और हजारों होटल कमरों का निर्माण भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब इस योजना के लिए अरबों डॉलर खर्चा कर रहा है। विश्व कप की तैयारियों के कारण निर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। विश्व कप की तैयारी केवल स्टेडियमों तक सीमित नहीं है। इसके लिए नई सड़कें, रेलवे नेटवर्क, मेट्रो लाइनें, एयरपोर्ट विस्तार, होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इससे निर्माण उद्योग को लगातार काम मिल रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर की बड़ी निर्माण कंपनियां सऊदी अरब की परियोजनाओं में भाग ले रही हैं। हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब ने विदेशी कर्मचारियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। सरकार कुशल पेशेवरों और निवेशकों को देश में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रीमियर रेजिडेंसी जैसी योजनाओं के लिए योग्य विदेशी नागरिकों को लंबे समय तक रहने और काम करने की सुविधाएं देने पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी सरकार सऊदीकरण नीति को भी आगे बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को अधिक रोजगार देना है। जून 2026 से निजी क्षेत्र की कई इंजीनियरिंग नौकरियों में सऊदी नागरिकों की भागीदारी 30% तक बढ़ाने का निर्माण कार्य लागू किया गया है। ये नियम 46 इंजीनियरिंग व्यवसायों पर लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि विदेशी कर्मचारियों को नौकरी के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उन्हें बेहतर कौशल और अनुभव के साथ प्रतिस्पर्धा वो करनी होगी। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तकनीकी कौशल पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। केवल सामान्य मजदूरी करने वाले कर्मचारियों की तुलना में कुशल कर्मचारियों की मांग अधिक है। वेल्डिंग, पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, HVAC, क्रेन संचालन, मशीन संचालन, सुरक्षा प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन जैसे कौशल रखने वाले लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। भारतीय कामगारों के लिए सऊदी अरब एक बड़ा रोजगार बाजार बन के उभर रहा है। कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय इंजीनियर, टेक्नीशियन और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी सऊदी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय श्रमिकों की मेहनत और तकनीकी कौशल की खाड़ी देशों में अच्छी पहचान है और यही कारण है आने वाले वर्षों में भी भारतीय कर्मचारियों की मांग बनी रह सकती है। सऊदी अरब के निर्माण क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले केवल अधिकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन
पालन करना चाहिए। कई बार फर्जी एजेंसियां नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लेके धोखाधड़ी करती हैं। नौकरी स्वीकार करने से पहले कंपनी, वेतन, आवास, बीमा, अनुबंध सबकी शर्तें पूरी तरह जान लेना बहुत जरूरी है। निर्माण कार्यों के कारण सऊदी अरब में बुनियादी ढांचों का चेहरा तेजी से बदल रहा है। नई सड़कें व्यापार को आसान बना रही हैं। आधुनिक बंदरगाह आयात और निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। नए एयरपोर्ट पर्यटन को आकर्षित कर रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था में विविधता आ रही है और तेल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सऊदी अरब की घोषित निर्माण परियोजनाओं का कुल मूल्य $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। इतनी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशाल मानव संसाधन, निर्माण सामग्री और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में दोस्तों निर्माण क्षेत्र रोजगार का बड़ा स्रोत बना जा रहा है। हालांकि दोस्तों निर्माण क्षेत्र की वृद्धि जो है तेज के साथ ही कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। गर्म मौसम में काम करना श्रमिकों के लिए कठिन हो सकता है। श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थल की स्थिति को लेकर समय समय पर चर्चा होती रहती है। विभिन्न रिपोर्ट्स में निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सऊदी अरब सरकार और कंपनियां अब नई तकनीकों का उपयोग भी बढ़ा रही हैं। आधुनिक मशीनें, डिजिटल निगरानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट प्रबंधन उपकरणों का उपयोग निर्माण कार्यों को अधिक सुरक्षित और तेज बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ रही है और बड़े प्रोजेक्ट समय पे पूरे करने में मदद मिल रही है। पर्यटन क्षेत्र में भी निर्माण गतिविधियों का बड़ा योगदान है। रेड सी प्रोजेक्ट और उला जैसे क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां लग्जरी होटल, स्मार्ट मनोरंजन केंद्र और पर्यटन सुविधाएं बनाई जा रही हैं। इससे होटल उद्योग, परिवहन और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सऊदी अरब में निवेश कर रही हैं। इसका कारण है कि सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई कंपनियां लागू कर रहे हैं। अब जब नई कंपनियां आती हैं तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। सऊदी अरब का लक्ष्य केवल बड़ी इमारतें बनाना नहीं रह गया है, बल्कि आधुनिक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था तैयार करना है। इसके लिए शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र इस पूरे बदलाव की नींव माना जा रहा है, क्योंकि लगभग हर नई योजना को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति सऊदी अरब में नौकरी करना चाहता है तो उसे अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, आधुनिक मशीनों की समझ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों की जानकारी नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। कुशल कर्मचारियों की मांग सामान्य श्रमिकों की तुलना में अधिक रहती है। कुल मिलाकर सऊदी अरब में चल रहा निर्माण अभियान केवल इमारतें खड़ी करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे देश को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अरबों डॉलर की परियोजनाएं, विश्व कप की तैयारियां, स्मार्ट शहरों का विकास, पर्यटन परियोजनाएं और प्रौद्योगिक विस्तार आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। हालांकि नियमों में बदलाव और सऊदीकरण नीति को भी ध्यान में रखना होगा। फिर भी कुशल और अनुभवी प्रवासी कर्मचारियों के लिए सऊदी अरब भविष्य में भी एक महत्वपूर्ण रोजगार गंतव्य बना रह सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।